Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy. Today we will discuss about concept of health. कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे जो कि डी फार्मेसी का यूनिट है, फर्स्ट यूनिट। इसमें हम हेल्थ से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कारक हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है? द स्टेट ऑफ वंस हेल्थ इज अ रिफ्लेक्टिव ऑफ द इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू मीट द लाइफ स्टाइल चेंजेस एंड मेंटेन हिज और हर कैपेसिटी फॉर द ऑप्टिमम फंक्शनिंग. This requires the various aspects of the one's makeup, mental, physical, biological, to maintain the level of the functioning that has a positive influence and support for one another. सबसे पहले हमें हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंट्रोडक्शन पार्ट है। जिसमें हेल्थ एक ऐसे इंडिविजुअल्स एबिलिटी होता है जिसके अंतर्गत जो हमारे लाइफ स्टाइल में, बॉडी एक्टिविटी में और जो चेंजेस होते हैं, जिसके कारण जो हमारे कैपेसिटी है वह जो है वो हमारे गुड हेल्थ के कारण जो है वो जो कैपेसिटी है वो ऑप्टिमम पोजीशन को दिखाते हैं और जो है वो फंक्शनिंग पोजीशन जो है वो रहता है। दिस रिक्वायर द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वन मेकअप, जिसके अंतर्गत जो है वो विभिन्न प्रकार के एस्पेक्ट्स रिक्वायर होते हैं, जैसे मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, बायोलॉजिकल, टू मेंटेन द लेवल ऑफ फंक्शनिंग, जिसके कारण जो हमारे बॉडी वर्क है जो प्रॉपर जो है वो काम करता है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ। कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हम देखते हैं कि हेल्थ जो है वो हमारे डेली लाइफ किस तरीके से प्रभावित करता है। हेल्थ इज अ कॉमन देम इन द मोस्ट cultures. All the communities have their concept of the health as a part of their cultures. Oldest definition of the health is all the communities is the absence of the disease. इसका क्या मतलब होता है कि जितने भी कम्युनिटीज़ हैं वो जो है वो डिसीज से फ्री रहे, स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, उसको ही हम हेल्थ के रूप में बताया गया है। उसके बाद कॉन्सेप्ट्स, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट्स, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, फिजियो साइकोफिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स। बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट्स, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम देखेंगे द ट्रेडिशनली हेल्थ had been viewed as the absence of the disease, and if one was free from the disease then the person was considered the healthy. This is the biomedical concepts. बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम सीधा साधारण तौर पर यह देखेंगे कि अगर कोई भी मनुष्य है वह डिसीज फ्री है, मतलब उसको कोई भी तरह की बीमारी नहीं होती है, तो उस मनुष्य को हम एज ए हेल्थी कंसीडर करते हैं, या फिर उसको हम स्वस्थ मनुष्य भी कह सकते हैं। ना ही उसको किसी प्रकार की बीमारी हो जिसमें एक्यूट डिसीज या फिर क्रोनिक डिसीज, कोई भी डिसीज जिसको ना हो, उसको हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के द्वारा हम हेल्थी पर्सन के रूप में प्रेफर कर सकते हैं। इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स में द हेल्थी इम्प्लाइज रिलेटिवली एब्सेंस ऑफ द पेन एंड डिसकम्फर्ट एंड कंटिन्यूअस एडाप्टेशन टू द इन्वायरमेंट टू इंश्योर द ऑप्टिमम फंक्शन. Ecological
जैसे कि कॉन्सेप्ट से ही पता चल रहा है कि वातावरण जो है वो पर्यावरण के कारण जो है वो उसका जो हेल्थ जो है वो डिपेंड रहेगा, जिसमें उसको जो है वो पेन नहीं होगा, डिस्कम्फर्ट होगा और कंटिन्यूसली एडाप्ट हो जाएगा उस सिचुएशन में, इन्वायरमेंटल सिचुएशन में, और अपना जो है वो ऑप्टिमम फंक्शन पोजिशनिंग जो है वो दिखाएगा। कोई भी persons. This will help as a dynamic equilibrium between the man and his environment. इसके कारण जो है वो कोई भी जो है वो जीव है, जो मनुष्य है, वह इक्विलिब्रियम डायनेमिक इक्विलिब्रियम पोजीशन एक मेन मनुष्य और इसके वातावरण के बीच जो है वो करता है। उसके बाद साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट। साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट से हम क्या समझ सकते हैं? साइकोसोशियल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ द सोशल साइंस related that health is not only biological phenomena but one which influenced by the social, psychological, cultural, economic, political factor of the people concerned. हेल्थ को हम सिर्फ बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल फिनोमेना के रूप में ही डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इसको हम साइको सोशियल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल के साथ भी रिलेट कर सकते हैं। कल्चरल साइकोलॉजिकल के अंतर्गत हमारे आसपास के वातावरण है, हमारी सोच से है, सामाजिक वातावरण से है, किस तरीके से हम समाज को डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह हम समाज के साथ उठना बैठना, खाना पीना, रहना, उसके साथ दिनचर्या में अपने व्यस्तता को इन्वॉल्व करना, उसको एक अपने लाइफ का एक पार्ट समझते हुए उसको उसके साथ रहना तथा उसको अपने लाइफ में इन्वॉल्व करना और इम्प्लीमेंट करना अपने लाइफ में सोशल एक्टिविटीज़ को, उसी को आगे बढ़ाते हुए कल्चरल है जिसमें सांस्कृतिक कल्चरल्स आ जाते हैं, जो हमारे पुराने हिस्ट्री के जो भी कल्चरल्स हैं उसको आगे बढ़ाना, उसको फॉलो करना। इकोनॉमिक कंडीशन भी आ सकते हैं इसमें। इकोनॉमिक कंडीशन में आपका जो पोजीशन है, जो भी आपका जो इनकम है, आपका व्यवसाय क्या है, ऑक्यूपेशन क्या है, उससे आने वाले जो भी इकोनॉमिक या फिर जो भी पैसे हैं उसको अपने डेली लाइफ में इन्वॉल्व करते हुए किस तरीके से जो है वो हम अपने हेल्थ को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर इज आल्सो इफेक्ट इन अवर हेल्थ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट भी हमारे हेल्थ को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव पहुंचाता है। अब हम देखते हैं होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। सिंथेसिस ऑफ ऑल एबो कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल्स, इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन द हेल्थ। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इन्वायरमेंट है वो जो है हमारे जो है वो स्वास्थ्य को, शरीर को या भी पर्टिकुलर कम्युनिटी को, इंडिविजुअल को जो है बहुत मुख्य रूप से प्रभावित करता है। दिस अप्रोच इम्प्लाइज दैट all the sector of the society have effect on health, जिसके कारण
जितने भी ऑल जो सेक्टर्स हैं वह जो सोसाइटी के हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। इन पर्टिकुलर एनिमल्स फूड, इंडस्ट्री, एजुकेशन, हाउसिंग, पब्लिक सोसाइटी एंड अदर सेक्टर्स आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर इफेक्ट द पर्टिकुलर हेल्थ। डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इस तरीके से हम अभी आगे हम पढ़ते हैं कि जो हेल्थ का डेफिनेशन है वह किस तरीके से हो सकता है, कैसा रहेगा उसका डेफिनेशन, इस बारे में हम थोड़ा सा उसको हाईलाइट करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ वाज डिराइव्ड फ्रॉम द ओल्ड इंग्लिश वर्ड health, which means to state of being sound and was generally used in the infer is soundness of the body. Health is the absence of the disease. इस तरीके से हम हेल्थ को एक और डेफिनेशन के अंतर्गत देख सकते हैं, जो कि हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी एन मुर्गेस 4th एडिशन बुक में जो डिफाइन किया गया है। इसके अंतर्गत हम यह देखते हैं, हेल्थ इज अ डिफाइन एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग्स एंड नॉट द मेरली द absence ऑफ द डिसीज और इन्फॉर्मिटी। इसके अंतर्गत हम यह समझते हैं कि हेल्थ को इस तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, जो एक ऐसी अवस्था होती है जो एक पूर्ण रूप से फिजिकल भौतिक रूप से, मेंटल मानसिक रूप से और सोशल वेलबींग्स मतलब सामाजिक रूप से वह अच्छा हो, स्वस्थ हो, उसको हम हेल्थी कंडीशन में रख सकते हैं। और नॉट ए एब्सेंस ऑफ डिसीज, और जिसमें जो है वो जो डिसीज वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने देखा जो हेल्थ का जो है वो डेफिनेशन है वह यह बताता है कि जो हमारा जो स्वास्थ्य जो है किस तरीके से स्वस्थ कहलाएगा, जिसके अंतर्गत हम फिजिकल, मेंटल और सोशल रूप से स्वस्थ हों और उसमें किसी भी प्रकार के हमारे फिजिकल बॉडी में कोई भी इंटरनल या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कारण जो है वो डिसीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, कितने प्रकार के डायमेंशंस होते हैं। जिस प्रकार हमारे पृथ्वी में 4 डायमेंशंस हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, उसी प्रकार हमारे शरीर के या फिर हमारे हेल्थ के जो है वो 4 डायमेंशंस के रूप में रखा गया है। इसको हम बोल सकते हैं हेल्थ ऑफ डायमेंशंस। इसमें जो पहला डायमेंशंस है वह है फिजिकल डायमेंशंस, दूसरा है मेंटल डायमेंशंस, तीसरा है सोशल डायमेंशंस, चौथा है स्पिरिचुअल डायमेंशंस। इसके अंतर्गत यह देखा गया है कि जो फिजिकल होता है वो फिजिकली रूप से जो भी हेल्थ है उसको हम फिजिकली रूप से कैलकुलेट करते हैं और वह फिजिकली रूप से जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। मेंटल में जो है मेंटली रूप से स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से जो है वो पर्टिकुलरली स्वस्थ होना चाहिए, और सोशल में जो सामाजिक रूप से जो स्वस्थ हो रहते हैं उसको जो है वो सामाजिक रूप से जो है वो स्वस्थ कहलाता है। और स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहना चाहिए। यह जो है 4 डायमेंशंस है। अगर यह किसी भी मनुष्य के जो हेल्थी है उसके जो है यह फिजिकल, मेंटल, सोशल ये सभी प्रकार के जो डायमेंशंस हैं वह जो है वो स्वस्थ होना चाहिए। हेल्थ हैज सेवरल डायमेंशंस। द 4 डायमेंशंस ऑफ द हेल्थ आर फिजिकल, मेंटल एंड सोशल। सो स्टूडेंट,
इस वीडियो को हम और आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।